केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे हैं। सदस्यता अभियान जो है उसकी शुरुआत हो रही है और यहाँ देखिए ये जो वृंदावन में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड है, सरकार के तमाम सारे मंत्री पहुंचे हुए हैं। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया हैं, आप देखिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी मौजूद हैं, इस तरफ रमापति शास्त्री जी मौजूद हैं, सहकारिता मंत्री, समाज कल्याण मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी इस तरह मौजूद हैं, सहकारिता मंत्री, तमाम सारे जो मंत्री, श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री, सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री, तमाम सारे मंत्री यहाँ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अब आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है, बीजेपी कह रही है कि हमारा सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर यही है, 4 करोड़ सदस्य बना लेंगे, उनसे वोट ले लेंगे और जीत जाएंगे। पर ये इतना आसान है क्या चुनाव में? पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए और पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय अमित शाह जी को ही जाता है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और आज हम ये महसूस करते हैं कि जब कोई बड़ा नेता आता है तो वो लोगों को एक्टिवेट करता है, एक तरीके से बैटरी चार्ज करता है। तो आज सभी लोगों की बैटरी चार्ज हो जाएगी पूरी, वोट भी मिलेगा। फिर देखिए, वोट तो लोग जो हैं जन जन के दिलों में भारतीय जनता पार्टी बस रही है। लेकिन विपक्ष तो बहुत बातें कह रहा है। विपक्ष के पास कोई न तो नीति है न कार्यक्रम है, कंफ्यूज्ड पार्टी है। जितनी पार्टियां हैं सबको जनता ने आजमाया, इसमें भारतीय जनता पार्टी लोगों को सबसे अच्छी पार्टी है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी, विकास भी और आवश्यकता अनुसार गरीबों को मदद भी। तो हर तरीके से कोशिश की गई है कि उन लोगों को जो आवश्यकता के अनुसार एक कल्याणकारी राज्य का जो संकल्प और कर्तव्य होता है उसके अनुरूप काम किया गया। महंगाई बहुत है सर, पेट्रोल डीजल तो हर आदमी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा है रेट उसका। देखते जाइए क्या होता है। कम करने जा रहे हैं लगता है। अशोक कटारिया, जिस तरीके से सुरेश खन्ना जी कह रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, लंबे समय से विधानसभा में रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज बैटरी चार्ज कर देंगे अमित शाह जी। निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी जब आते हैं तो करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है और वो करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे कार्यकर्ता ऊर्जित होता है, प्रेरित होता है और एक दिशा लेता है और वो उनसे दिशा लेकर काम करता है। माननीय अमित शाह जी ने भारतीय राजनीति में कर्मयोग को स्थापित किया है, वो उसके सशक्त हस्ताक्षर हैं। आज वो सदस्यता अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। कार्यकर्ता यहाँ से उत्साहित होकर लौटेगा और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सदस्यता करेगा और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बना। सदस्य बना लेंगे 4 करोड़ तो वोट भी मिलेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी जिनको सदस्य बनाती है उनको आत्मीयता के साथ सदस्य बनाती है, पारिवारिक भाव से सदस्य बनाती है। इसलिए जितने हम सदस्य बनाते हैं, जितने वोट की आवश्यकता हमको मिलते हैं। तमाम सारे मंत्री और हैं यहाँ पर। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री जी। रमापति जी, कहा जा रहा है बहुत सारे विधायकों के टिकट कटेंगे, मंत्रियों को भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी। आपको लगता है 4.5 साल आपने ऐसा काम किया है कि पार्टी आपको आगे भी टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी? ये तो संगठन का काम है और संगठन कार्यकर्ताओं की पार्टी है हमारा, और पार्टी संगठन कार्यकर्ताओं के होने के नाते सबके साथ सामंजस्य बिठा करके व्यवस्था होगी। इसमें कोई अलग चीज जनता करेगी। आज अमित शाह जी आएंगे, जीत का मंत्र दे जाएंगे, वो काम आएगा 22 में? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और राजनीतिक दल के नाते आवागमन लगा रहता है। आवाज आए तो हमको लोग मार्गदर्शन ही देंगे, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। मुकुट बिहारी वर्मा भी हैं, सहकारिता मंत्री। मुकुट जी, चुनाव में विपक्ष के अपने दावे हैं, कोई कह रहा है कि हम 400 सीटें जीतेंगे। आज यहाँ पर सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। बीजेपी के लिए 2022 आपको आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? आसान लग रहा है। आसान लग रहा है। आज जिस तरीके से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है, किसका फायदा बहुत मिलेगा आपको लग रहा है? निश्चित रूप से ये उमड़ी हुई भीड़, ये बड़ा उत्साह, ये इस बात का संकेत है कि हमारी पार्टी का यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दूसरा है नहीं मुकाबले में। उम्र का एक फैक्टर बीजेपी देती है कि 75-72 साल के लोगों को टिकट नहीं देंगे, तो उस क्राइटेरिया में आप भी आते हैं। तो पार्टी ने इसके लिए कुछ कहा है आपको, पहले कुछ कहा है? कहे या न कहे, हम संगठन के सिपाही हैं। पार्टी कभी कुछ बता देती, कभी कुछ कह देती है। हमको पार्टी का काम करना है, जहां पार्टी कहेगी वहां काम करेंगे। मुकुट बिहारी वर्मा साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी के संगठन के सिपाही हैं, जहां पर भी पार्टी लगाएगी वहां पर ले जाएंगे। इधर आप देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं,
उनके बगल में संजय सेठ जो MP हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, इधर श्रीकांत शर्मा भी मौजूद हैं। और जो बात मुकुट बिहारी वर्मा ने कही, देखिए राजन बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि संगठन का सिपाही हूँ, पार्टी कहे ना कहे हमें पता है कि अगर हम उस उम्र की क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो शायद इस बार टिकट ना दे, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलेगा, जो भी काम मिलेगा वो काम करेंगे और पार्टी को सीटें दिलाने के लिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी भी हैं, उनसे जानेंगे। शाही जी, जिस तरीके से आज इस अभियान की शुरुआत हो रही है, इससे इस अभियान से पार्टी के कार्यकर्ता कितने जोश से भर जाएंगे चुनाव से पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर 2 वर्षों के बाद जो है वो सदस्यता अभियान शुरू कराया जाता है और वो तो अभियान के रूप में चलता है और बराबर भारतीय जनता पार्टी के भीतर सदस्य बनाने की कार्रवाई चलती रहती है। तो आज इस सत्र का विशेष अभियान जो है सदस्यता अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, जिसका अभी थोड़ी देर में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी इसका शुभारंभ करेंगे। तो यह एक भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और लगातार वह अपनी सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए निरंतर काम करता है। उसी क्रम में यह इस साल जो कार्यकाल पूरा हो रहा है उसको बढ़ाए जाने। सर, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे विधायकों के टिकट काटेंगे, कुछ मंत्रियों के भी टिकट काटेंगे। क्या पार्टी संगठन ने पहले इस बारे में बताया हुआ आप लोगों को? देखिए, ये जो है हमारे वरिष्ठ नेताओं का काम है कि टिकट किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। वो अपने ढंग से मूल्यांकन करते हैं और निर्धारित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड है और वो उसको डिसाइड करता है। तो इसलिए यह जो आप कयास लगा रहे हैं किसका कटेगा किसको मिलेगा, ये बहुत अभी प्रीजज आप कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सभी संगठन के कार्यकर्ता हैं और निरंतर 365 दिन चलने वाली ये पार्टी है, लगातार इसके काम चलते हैं। आपके सहयोगी मुकुट बिहारी जी कह रहे हैं कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी टिकट नहीं भी देगी तो भी संगठन का काम करेंगे। वो ठीक कर रहे हैं। हम लोग बेसिक संगठन के कार्यकर्ता हैं और लगातार संगठन के लिए काम करते हैं। टिकट मिले या न मिले इसकी बिना परवाह किए हुए भारतीय जनता पार्टी। ये बिल्कुल तमाम सारे राजन यहाँ पर सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो यहीं पर बैठे, ये रिजर्व किया गया है उन्हीं के लिए। रविंदर जायसवाल जी भी हमारे साथ है। इस बिल्कुल 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 सर, स्टूडियो से आपके लिए सवाल है शाही जी। प्रियंका गांधी वाड्रा आज ललितपुर पहुंची हैं, जहां खाद न मिलने से लाइन में लगे किसान की मौत हो गई थी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो मेरे पास सूचना है, मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ जिला मजिस्ट्रेट की सूचना, उसकी हार्ट अटैक होने के नाते मृत्यु हो गई और उसे अस्पताल हार्ट अटैक होने पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वो बचाया नहीं जा सका। प्रियंका गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है और इस तरीके से जो है वो तथ्यों के विपरीत हर जगहों पर इस तरीके के मुद्दे उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं आती। वो पूरे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में लगभग 5.5 लाख मीट्रिक टन DAP और NPK इस समय उपलब्ध है। तो इस तरीके का कोई कठिनाई नहीं है। ललितपुर में भी आज की तारीख में लगभग 3000 मीट्रिक टन के करीब जो है DAP है। तो वो जो बात कर रही है वो सही नहीं है। ये आपने सुना क्या कह रहे कृषि मंत्री, साफ तौर पर कह रहे हैं क्या वजह है और क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर रविंदर जायसवाल जी भी मौजूद हैं, स्टाम्प मिनिस्टर हैं। रविंद्र जी, आप पहले भी विधायक रहे, फिर पार्टी ने फिर टिकट दिया, फिर आप जीते और मंत्री भी बनाया। आपको लग रहा है काम आपने मंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर किया है इस तरीके से कि पार्टी फिर आपको टिकट दे, आप पर भरोसा जता? हम सब कार्यकर्ता है, हमारा जो नेतृत्व वो तय करता है कि कार्यकर्ता का रोल क्या होगा, ये अपना उनका तय करेंगे। जो पार्टी के निर्देश रहता है सभी लोग कार्यकर्ता के रूप में, विधायक सांसद के रूप में काम करते हैं। और जहाँ तक आज सदस्यता की बात है, भाजपा की मात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जो खुलेआम घर घर जाके बनाती है सदस्य और उनमें से चुनाव होता है, वार्ड अध्यक्ष, मंडल, नगर, प्रदेश। और बाकी पार्टियाँ परिवार की पार्टी है हमारे। देखिए, साफ तौर पर हमारे साथ यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सिद्धार्थ जी, आज से जो अभियान शुरू हो रहा है, 4 करोड़ सदस्य बनाएंगे और ये सदस्य बनेंगे तो वोट भी इतने ही मिलेंगे, इतने ही वोट भी मिलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
कि जो जीत है वो सुनिश्चित पहले से है, मगर फिर से हम लोग 350 का आंकड़ा पार करें, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और संगठन हमेशा कार्य करती रहती है। और ये आवश्यक होता है कि जो पार्टी के सदस्य हैं उसमें बढ़ोतरी हो, और उसकी शुभारंभ करने कोई और नहीं आ रहा है, इस पार्टी के चाणक्य स्वयं आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें मिलेंगी, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं बीजेपी डूबती हुई नैया है। नहीं, देखिए, अखिलेश जी जब एसी रूम में बैठे हुए थे तो उन्होंने 400 कहा, एसी रूम से बाहर निकले तो 300 आ गया। तो अब उनकी जो नैया है वो कौन पार करवाएगा ये नहीं पता, मगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने चलने दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।